नमस्कार। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में हमारी संस्था की ओर से मैं आप सब कर्मचारियों का स्वागत करती हूँ। इसके साथ ही हमारे जो मुख्य विशिष्ट अतिथि हैं श्री रश्मि रंजन जी, मैं उनका भी हमारी संस्था की ओर से स्वागत करती हूँ। मैं आग्रह करती हूँ कि श्री रश्मि रंजन जी मंच ग्रहण करें और आप सब लोग तालियों के साथ इनका स्वागत करें। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आज 8 मार्च है, मैं महिला दिवस के उपलक्ष्य में आपको महिला दिवस के बारे में आपको कुछ जानकारी देना चाहूँगी कि महिला दिवस क्यों मनाया जाता है और इसकी क्या महत्वता है। जैसे कि ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, पूरे विश्व भर में ये मनाया जा रहा है। आज का दिवस एक त्योहार की तरह आज हम इसको मना रहे हैं और शायद ये साल का पहला उत्सव है जो आज हम इतने जोर शोर से मना रहे हैं। उन महिलाओं के सम्मान को मनाने का दिन है जो व्यक्तिगत और व्यावसायिक रूप में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हर दिन कड़ी मेहनत करती हैं। और ये एक ऐसा दिन है जब हर कोई अपने जीवन में महिलाओं के महत्व और मूल्यों को स्वीकार करता है। आज इस संदर्भ में मेरा एक व्यक्तिगत सुझाव है कि आप लोगों के जीवन में जो भी महिलाएं सम्मान योग्य हैं या जिन महिलाओं को आप सोचते हैं कि उनकी इम्पोर्टेंस है आपकी लाइफ में, चाहे वो माँ के रूप में हो, बहन के रूप में हो, बेटी के रूप में हो, सहकर्मी हो, आप आज के दिन विशेष रूप से उनको सम्मानित करें, उनके मूल्य को पहचानें, उनको महत्व दें, उनकी प्रशंसा करें। आज ही फोन उठा के उनसे बात करें, उनको महत्व दें, उनके मूल्य को स्वीकारें। और इसी बात में कम से कम हमारे जो कम से कम ऑफिस में महिलाएं काम कर रही हैं, उनको तालियों से उनका सम्मान करें। जोर से तालियां बजाओ। अब मैं आप लोगों का ज्यादा समय न लेते हुए आपको हमारे जो विशिष्ट अतिथि हैं श्री रश्मि रंजन जी, उनके बारे में कुछ बताना चाहूंगी। श्री रश्मि रंजन जी के बारे में बताने लगूंगी तो शायद शाम हो जाएगी, पर संक्षिप्त में थोड़ा बताना चाहूंगी कि एक सर्टिफाइड ट्रेनर है, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, इनोवेटिव थिंकर हैं, एक लेखक हैं, मैनेजमेंट कंसल्टेंट हैं। इन्होंने 30,000 से ज़्यादा लोगों को शिक्षित किया है, काउंसिल किया है और देश विदेश में इन्होंने काउंसलिंग की है। और ये आज हमारा परम सौभाग्य है कि इतने कम समय में हमारे आग्रह पे, अनुरोध पे ये आज हमारे बीच आए हैं, हमारी इतनी छोटी सी संस्था को गौरवान्वित कर रहे हैं और हमें इनकी शिक्षा, इनकी ट्रेनिंग से लाभान्वित होने का मौका मिल रहा है। थोड़ा सा मैं इनकी शैक्षिक योग्यताओं के बारे में बताना चाहूँगी कि बड़ी बड़ी प्रीमियम इंस्टीट्यूट से IIT, IIM से इन्होंने शिक्षा प्राप्त करी है और अभी फिलहाल में नवंबर में इन्हें एशियन एजुकेशन अवार्ड 2021 फॉर इनोवेशन टीचर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। आपने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी LA कैंपस से ग्लोबल करियर काउंसलर की भी उपाधि पाई गई है अभी फिलहाल में, और भी कई अवार्ड्स इन्होंने पाए हैं जिसकी फहरिस्त बहुत लंबी है, बताते बताते शाम हो जाएगी। इसके अतिरिक्त जो बहुत एक महत्वपूर्ण बात इनके बारे में मैं बताना चाहूँगी वो ये है कि ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सूर्य वीणा आदर्श निकेतन ट्रस्ट से जुड़े हैं, जो कि जुलाई 2010 से वैशाली प्रदेश में स्थापित की गई है और दिसंबर 2016 से उड़ान प्रोजेक्ट, जिसका ब्लॉग आप YouTube चैनल पे देख सकते हैं, उससे जुड़े हुए हैं, जिसका मेन उद्देश्य है चेंज मैनेजमेंट फॉर ऑल, जो भारत का एक ऐसा पहला प्रोग्राम है जिसमें छोटे स्तर मतलब किसान से लेकर टॉप मैनेजमेंट तक फैला हुआ है।
इसके साथ इन्होंने 2 किताबें भी लिखी हैं जो अमेजन पर उपलब्ध हैं। इनके नाम है द बेकल ऑफ लाइफ, अ क्रश ऑफ एन अंडरडॉग। और उड़ान प्रोजेक्ट इनका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है जिसके बारे में ये खुद ही आपको विस्तार से बताएंगे। मैं अब ज़्यादा समय न लेते हुए सुनील कुमार जी से आग्रह करूंगी कि इनका अभिनंदन बुके देकर इनका अभिनंदन करें, और हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं प्रोग्राम से, इनके प्रोग्राम की शुरुआत करें। करा है, आप सब इससे लाभान्वित होंगे और आप खुले दिल से और एक अच्छे मन से पार्टिसिपेट करें, जोर शोर से पार्टिसिपेट करें। अब मैं आगे के कार्यवाही के लिए श्री रश्मि रंजन जी को आमंत्रित करती हूँ कि आगे मंच का संचालन वो करेंगे। आइए जी। इसको इंटरनेशनल वर्किंग वुमेन्स डे, डे ऑफ ग्लोबल सेलिब्रेशन ऑफ वुमेन के हिसाब से भी सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। एंड देयर इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल अचीवमेंट। इसमें हम क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? उनके इकोनॉमिक। पहला कुछ स्लाइड सिर्फ इंटरनेशनल वुमेन्स डे की इतिहास और उसके इंपॉर्टेंस पर है। बिफोर वी मूव टू वुमेन एम्पावरमेंट, लीडरशिप एंड बिहेवियर, पहले इस दिन के महत्व को समझें कि celebrating respect, appreciation and love towards women for all their achievements. In many regions it is an occasion for men to express their appreciation for women. इसीलिए आज पुरुष भी महिलाओं के साथ इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं। Somewhat similar to a mix of Mother's Day and Valentine's Day. Political and human rights themes designated by the United Nations run strong on this day. Social awareness of women worldwide are examined in a hopeful manner. So we are examining on the social aspect how much women are privileged. So on this day we are actually examining and introspecting. In places like China, Russia, Vietnam, Bulgaria, International Women's Day is a national holiday. ये इतना बड़ा सेलिब्रेशन है। कुछ लाइनें हैं। चमन के तारों को छूने की तमन्ना है, चमन के तारों को छूने की तमन्ना है, ना दिल में कोई दर्द है, ना ही कोई शिकवा है। जाओ जाओ पूछ लो उन फिजाओं से जिसमें हमने भर दी है रंग अपनी अदाओं से। So these are the few lines which I have dedicated to this special day. International Women Day, अगर आप देखेंगे इतिहास में तो it first was celebrated in 1917, जब सोवियत रसिया, जब यूनाइटेड था रसिया, जो यूएसएसआर कहलाता था, जब पॉलिटिकल राइट्स, वोटिंग राइट्स महिलाओं को मिले, तब 1917 में नेशनल हॉलीडे मार्च 8 दिया गया था इस डे को सेलिब्रेट करने के लिए। उसके बाद इसको कम्युनिस्ट कंट्रीज और सोशल मूवमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन 1967 तक सेलिब्रेट करते रहे। उसके बाद फेमिनिस्ट मूवमेंट के रूप में इसने अपने आप को परिवर्तित कर लिया, एक फेमिनिस्ट मूवमेंट बन गया ये। और 1977 यूनाइटेड नेशन ने इस डे को इंटरनेशनल वुमेन्स डे के रूप में सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। तो आप देखिए 1917, 1967 और 1977, ये 3 डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आप इंटरनेशनल वुमेन्स डे में शरीक हो रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी शुरुआत कैसे हुई और इसका बैकग्राउंड क्या है। नेक्स्ट स्लाइड। फेमिनिस्ट मूवमेंट को, जिसको वुमेन्स मूवमेंट भी कहते हैं या फेमिनिज्म, जो कई बार आप सुनते हैं फेमिनिज्म, ये क्या है वर्ड? रेफर्स टू ए सीरीज ऑफ पॉलिटिकल कैंपेन। व्हाट इज फेमिनिज्म? refers to the series of political campaign for reforms on issues such as reproductive rights, domestic violence, maternity leave, equal pay, women's suffrage, suffrage मतलब political right, उनकी voting rights, sexual harassment and sexual violence। इसको फेमिनिज्म या फेमिनिस्ट मूवमेंट कहते हैं। फेमिनिज्म इन पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड हैज गॉन थ्रू ए सीरीज ऑफ वेव्स, सीरीज ऑफ चेंज। जो हम लोग फेमिनिज्म, तो क्या क्या चेंज? फर्स्ट वेव फेमिनिज्म टारगेटेड था मिडिल और व्हाइट वुमेन्स के लिए, अपर क्लास व्हाइट वुमेन्स, जो पॉलिटिकल वोटिंग राइट्स के लिए था। फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म जो सिर्फ वेस्टर्न वर्ल्ड में अपर क्लास व्हाइट वुमेन, कलर, स्किन कलर के, रेसिज्म के हिसाब से था। सेकेंड वेव फेमिनिज्म आया तो उसमें
सभी महिलाओं के लिए, नॉट ओनली वाइट बट जितनी भी देश दुनिया की जितनी महिलाएं थी, वो अपने सोशल और कल्चरल इनइक्वालिटीज को फाइट करने के लिए सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म आया, जिसमें हर कलर की महिलाएं, इट वॉज नॉट ओनली व्हाइट कलर वुमेन ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, सभी को दे शोड सॉलिडारिटी कि हम सब मिलकर लड़ेंगे, हमारे सोशल और कल्चरल जो इनइक्वालिटीज है मर्दों के हिसाब से, हम लोग उसके लिए मांग कर रहे हैं कि हमें इक्वल दर्जा दिया जाए सामाजिक रूप से। थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म जो आया वो फाइनेंशियल भी था, फाइनेंशियल, सोशल और कल्चरल इनइक्वालिटीज, ठीक है, जिसमें इसको और बड़े पैमाने पर, जिसमें पॉलिटिक्स और मीडिया में भी हिस्सेदारी के लिए महिलाओं ने आवाज बुलंद की। In reaction to political activism, feminists have also had to maintain focus on women's reproductive rights such as right to abortion. बच्चे करने हैं नहीं करने हैं, ये महिलाओं की अपनी पहल होनी चाहिए, अपनी आवाज होनी चाहिए, ये पुरुष समाज की नहीं होनी चाहिए सिर्फ आवाज। तो ये बात थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म में आया। और फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म, पावर दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ ट्रेडिशनली मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, यानी वो तबका महिलाओं का जो सदियों से इग्नोर्ड रहा, सप्रेस्ड रहा, जो प्रिविलेज क्लास को बिलोंग नहीं करता है, उनके लिए भी आवाज उठानी शुरू हो गई, चाहे वो लेबर क्लास हो, एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड से हो, डेली वेज वर्कर्स हो, उनके भी अधिकारों की सुरक्षा की बात होने लगी। इसमें सबसे बड़ा नाम आता है फ्रेंच फिलोसोफर, राइटर सिमोन डी बिवॉयर का। सिमोन डी बिवॉयर, जिन्होंने वुमेन्स मूवमेंट को बहुत पॉपुलर किया, उनकी जो किताब थी द सेकेंड सेक्स 1949 में काफी प्रचलित हुआ, उसको काफी फॉलो किया गया, काफी पढ़ा गया और घर घर उनकी बातें पहुंचने लगी और उसको 1953 में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया, ठीक है। तो उस किताब का मेन जो रेखांकित करने वाली बात थी, इट वॉज डिफिकल्ट फॉर टैलेंटेड वुमेन टू बिकम सक्सेसफुल। टैलेंटेड वुमेन भी सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है, ये मुद्दा था उस किताब में, और क्यों नहीं हो पा रही है इस बात को इस किताब में दर्शाया गया। तो उन्होंने क्या ऑब्स्टेकल्स फेस किया मिस डेवॉयर ने, इंक्लूडिंग वुमेन्स इनएबिलिटी टू मेक एज मच मनी एज मैन डूइंग द सेम प्रोफेशन, वुमेन्स डोमेस्टिक रेस्पॉन्सिबिलिटीज, society's lack of support towards talented women, and women fear that success will lead to an annoyed husband or prevent them from even finding a husband at all. आप सोचिए 1959 में ये बात उठाई गई थी, जो आज भी कहीं ना कहीं प्रिवलेंट है इतने सालों में। Devoyer also argues that women lack ambition because of how they are raised. How they are raised, family ट्रेडिशन जो चला रहा है, जिसमें लड़कियों को कहा जाता है टू फॉलो द ड्यूटीज ऑफ देयर मदर्स, वेयर एज बॉयज आर टोल्ड टू एक्सीड द अकम्प्लिशमेंट ऑफ देयर फादर। Along with other influencers, Simone de Beauvoir's work helped the feminist movement to erupt, causing the formation of Le Mouvement de Liberation des Femmes, यानी जिसको वुमेन्स लिबरेशन मूवमेंट कहते हैं इंग्लिश में। तो आपको ये शख्सियत को आज जरूर याद करना चाहिए, जैसे हम लोग महात्मा गांधी को याद करते हैं आजादी के दिन, वैसे ही आज वुमेन्स राइट के लिए, वुमेन्स मूवमेंट के लिए हम सिमोन डी बिवॉयर को हमेशा याद रखेंगे। उन्हीं के कारण ये फेमिनिज्म वर्ड हमारे नॉलेज में आया और ये पूरी दुनिया में प्रचलित हुआ। अब ये और कुछ नाम है जिन्होंने सिमोन डी बिवॉयर के साथ वुमेन्स मूवमेंट में भागीदारी की। सभी फ्रांस से ही थे, क्योंकि फ्रांस से ही अक्सर आप सुनेंगे कई लिबरल मूवमेंट्स या पॉलिटिकल मूवमेंट्स या वुमेन्स राइट को लेकर आज भी फ्रांस में कई मूवमेंट्स हो रहे हैं, जो रेप और कई जैसी बातें हैं जिनके अगेंस्ट बहुत बड़े कैंपेन्स हो रहे हैं और उनको कर्ब करने की भी कोशिश सरकार बहुत कर रही है फ्रांस की। क्रिस्टिन रोचफोर्ट जो फ्रेंच फेमिनिस्ट राइटर, क्रिस्टिन डेल्फी फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट, फेमिनिस्ट राइटर एंड थ्योरिस्ट, एंड एनी ट्रिस्टैन फ्रेंच जर्नलिस्ट, इनका नाम प्रमुख है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2004 के अनुसार बोथ पेड एम्प्लॉयमेंट एंड अनपेड हाउसहोल्ड टास्क आर अकाउंटेड फॉर ऑन एन एवरेज वुमेन वर्क मोर देन मेन। ये यूनाइटेड नेशन की 2004 का है रिपोर्ट। पेड वर्क और अनपेड वर्क को जोड़ा जाए तो महिलाएं पुरुषों से कहीं ज्यादा आगे हैं। In rural areas of selected developing countries, women performed an average of 20% more work than men.
और 120% ऑफ मेंस टोटल वर्क एंड एडिशनल 102 मिनट्स पर डे, 102 मिनट ज्यादा हर दिन काम करती हैं। ठीक है। इन द OECD countries surveyed, on average women perform 5% more work than men, और 105% of men's total work and additional 20 minutes per day. कंट्रीज लाइक कनाडा, नॉर्वे, डेनमार्क, वो सब OECD कंट्रीज में आते। उन कंट्रीज में आप पाएंगे एवरेज वुमेन 5% ज्यादा काम कर रही है पुरुषों से। मैं ऐसे कंट्रीज की बात कर रहा हूं, कनाडा, नॉर्वे, डेनमार्क, OECD कंट्रीज। However, men did up to 19 minutes more work per day than women in 5 out of the 18 OECD countries. अब इन कंट्रीज में अभी के रिसेंट सर्वे में 19 मिनट्स ज्यादा काम कर रहे हैं पुरुष। जब ये पिछला आया रिपोर्ट, उसके बाद देखा गया पुरुषों ने 19 मिनट, देखिए जहां औरतें 102 मिनट पर डे काम कर रही हैं ग्लोबल एवरेज पे, इन कंट्रीज में आप देखेंगे 19 मिनट ज्यादा। सोचिए, मार्जिन देखिए, सबसे डेवलप कंट्रीज की मैं बात कर रहा हूं। अकॉर्डिंग टू UN वुमेन परफॉर्म 66% ऑफ द वर्ल्ड्स वर्क, प्रोड्यूसेस 50% ऑफ द फूड, बट अर्न 10% ऑफ द इनकम एंड ओन 1% ऑफ द प्रॉपर्टी। 66% दुनिया में जो काम है वो औरतें परफॉर्म कर रही हैं, उस पे 50% एग्रीकल्चर में उनकी हिस्सेदारी है, पर वो 10% ही इनकम कमा रही है पूरे चीजों का, और प्रॉपर्टी ओनरशिप की बात आए तो 1% या उससे भी कम। ये है इनइक्वालिटी। अब अगर हम बात करें फेमिनिज्म की, तो 18वीं शताब्दी में ही एक क्रिस्टीन डी पिज़ैन नाम की एक राइटर हुआ करती थी, जो पहली ऐसी राइटर थी जो अपनी आजीविका लिखकर कमाती थी। अगेन फ्रेंच। उसके साथ लेडी मैरी वॉटलर मॉन्टेगो एंड मार्किस डी कॉन्टकर। फर्स्ट साइंटिफिक सोसाइटी फॉर वुमेन वाज फाउंडेड इन मिडिलबर्ग, अ सिटी इन द साउथ ऑफ डच रिपब्लिक। पहला साइंटिफिक सोसाइटी फॉर वुमेन कहां बनाया गया था? तो मिडिलबर्ग, डच रिपब्लिक में 1785 में। जर्नल्स फॉर वुमेन दैट फोकस्ड ऑन इश्यूज लाइक साइंस बिकेम पॉपुलर ड्यूरिंग दिस पीरियड एज वेल। तो पहली बार साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो बातें हुई वो इसी दौरान जर्नल्स वगैरह शुरू किए गए थे 1785 के अराउंड। अब हम आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग। अब देखिए, यहां से मैं एक रूल बना रहा हूं। अब आपको वीडियोस दिखाए जाएंगे, इन वीडियोस को बड़े ध्यान से देखिएगा। फिर कैमराज आपकी तरफ घूमेंगे और आपको हाथ उठाना है और बताना है कि आपने उस वीडियो को कैसे इंटरप्रेट किया, क्या समझा आपने। ठीक है। देखिए, हम लोग सभी, मेरे एक तरीका होता है कि जब समय बहुत लिमिटेड हो तो ऑडियो विजुअल पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये आपको बहुत कम समय में इंपैक्टफुल बातें जो आपको हमेशा याद रखें, आपके मन मस्तिष्क जहन में बहुत जल्दी उतरेगी और आपको मदद करेगी उस एजेंडा को समझने के लिए। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। मैं नहीं चाहूंगा कि एक भी वीडियो इस टाइम के कारण मिस हो जाए, बहुत मेहनत से, बहुत सोच के बनाया जाता है ये। तो शुरू करते हैं, और ग्रुप एक्टिविटी का जब समय आएगा तो वी विल बी डिवाइडिंग इनटू ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन कि टोटल स्ट्रेंथ क्या है पार्टिसिपेंट्स का। आप सबके पास वो राइटिंग पैड है, मुद्दा को उसी समय लिख लिया, क्योंकि कई बार क्या होता है जब हम सिनेमा हॉल में फिल्में देखते हैं तो उस समय हमें बहुत अच्छा लगता है, कई बार आंसू भी आते हैं कि बहुत टचिंग मुद्दा था, लेकिन फिर जब क्या होता है बाद में उसको इंटरप्रेट करने की बात आती है तो आप कहते हैं 3 घंटे की मूवी थी, थोड़ी हर लाइन याद रहेगा, सिर्फ एक आधा बातें याद है, मोरल ऑफ द फिल्म। तो मैंने फिल्मों को काटा है, उसमें से क्लिप्स बनाए और क्लिप्स को आपके सामने दूंगा कि ये क्लिप से आप क्या समझ रहे हैं। ठीक है, शुरू है, सभी लोगों का ध्यान स्क्रीन पे रहेगा। ठीक है, प्लीज इसमें एक दूसरे से डिस्कस करके बातें ना करें। जो रेडी हो पहले बोलने के लिए प्लीज रेज योर हैंड, कैमरा आपके तरफ फेस होगा और आप अपनी बात कहेंगे। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। एंड पहला वीडियो सब प्ले किया जाए। सबसे बड़ा एस्पेक्ट जो मुझे लगा है वो ये है कि कोई भी गेम, कोई भी खेल खेलने के लिए आपको बहुत डिसिप्लिन होना पड़ता है। राइट। कोई भी प्लेयर किसी भी गेम में आपको एक्सेल करना हो तो आपको बहुत डिसिप्लिन से रहना पड़ता है। बहुत सारी चीजें खाने की भी छोड़नी पड़ती है जो आपको पसंद है, नींद भी आपको कम मिलेगी, मेहनत भी आपको ज्यादा करनी पड़ेगी, अपनी स्ट्रेंथ से ज्यादा अपने को एक्सर्ट करना पड़ता है। राइट, ये जो लाइन मैडम बोल रही है, प्ले ऑन योर स्ट्रेंथ, वो बहुत जरूरी है। वो जो इसमें यही दर्शाया गया मेनली तो, और दूसरा ये दर्शाया गया है कि
जैसे पेरेंट है, फादर है, वो अपनी बेटियों को तो टफ बना ही रहे हैं, साथ साथ खुद भी उतनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं, जबकि उनकी एज जो है वो काफी ज्यादा है। तो उस हिसाब से वो, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी बेटियां कुछ बन के दिखाएं, तो वो भी उसी तरह मेहनत कर रहे हैं जो उस एज में वो बच्चे हैं। और दूसरा एक चीज और है कि जो मतलब जो लड़कियां हैं जी, जो वो लड़कियां हैं उनको मतलब सब चीजें ऐसी करनी पड़ रही हैं जो लड़कों से ज्यादा है। मतलब उसमें लड़के भी कई बार फेल हो जाते हैं। जी। उस तरह की चीजें वो कर रही हैं। और दूसरा वो लड़कों को भी मात दे रही हैं अपनी स्ट्रेंथ से, लेकिन वो उनको पता नहीं था। तो वो एक छोटी सी लड़ाई के बेसिस पे पेरेंट ने आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरी लड़की में बहुत टैलेंट है, लड़कियों में। तो उससे मोटिवेट होके उन्होंने सोचा कि अब मैं इनको ही मतलब कुश्ती में भेजूंगा। बहुत अच्छा। और अपना ड्रीम पूरा करूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मैडम। टीम वर्क बहुत अच्छा रहेगा अगर एक दूसरे को माइक पास कर सके तो। हाँ आइए कैमरा में। सर इसके अंदर जो बेसिक पॉइंट्स मैंने नोटिस करे, एक तो जो डायलॉग था जो फीमेल कहती है कि लड़की लड़का होकर लड़कियों से भिड़ गया, तो ये सोच कि लड़का कभी लड़कियों से भिड़ नहीं सकता, जबकि अगर उसका स्ट्रेंथ है, एलिजिबल है, तो कुछ भी हो सकता है, रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। तो ये सोच खत्म करनी है कि लड़का होकर लड़की से भिड़ गया। सेकंड थिंग जब वो शॉर्ट्स तैयार करेंगे उनके एक्सरसाइज के लिए, और शॉर्ट्स करके वो बाहर जाते तो लोग जिस नजर से देख रहे थे वो पॉइंट आउट करने वाले थे कि जिस नजर से वो देखते कि लड़की शॉर्ट्स नहीं कर सकती या एक्सरसाइज नहीं कर सकती। और थर्ड मेरा फाइनल है कि सैक्रिफाइस इज द मदर ऑफ अचीवमेंट। अगर आप सैक्रिफाइस करना जानते हो तो आपको अचीव करने को कोई रोक नहीं सकता। जितेंद्र, आपका नाम जितेंद्र? पोस्ट लंच आपका स्वागत है। और उड़ान कॉर्पोरेट मेंटरशिप प्रोग्राम आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे थॉरोली। अभी एक्टिविटी शुरू होगा, उससे पहले हम लोग जो लास्ट वीडियो हमने देखा था उसके लिए मैं चाहूंगा कि आप अपनी एनालिसिस दें, अपना इंटरप्रिटेशन दें कि आपको क्या याद रहा उस वीडियो में से। बहुत बढ़िया। शुभ नाम आपने क्या बताया था? सुमित तिवारी। सुमित तिवारी, इनका सर है ना? ठीक है। तो ये है स्टेटमेंट करना। जब मीडिया में आप देखते हैं ना स्टेटमेंट देती है पॉलिटिकल पार्टीज, कंपनीज, आज आप में से लोगों ने स्टेटमेंट क्रिएट किया है। आपने देखा, समझिए एक समाज में एक गतिविधि चल रही है, एक परिवार में, आपने एक ऐसा स्टेटमेंट निकालना है जो आपके शब्दों में हो, जो लोग सुनना पसंद करें। तो वो आपके अपने शब्दों में, अपने ऑब्जर्वेशन में आएगा। बुकिश बातें बोलेंगे तो लगेगा रटा हुआ है शेक्सपियर की बातें, पर आपके अपने मस्तिष्क में जो चल रहा है ना एनालिसिस, वो एनालिसिस कैसे निकलना है यही आपको सीखना है और यही बदलाव लाता है। आप कहीं पर आगे बढ़ेंगे और आपने हाथ उठाना शुरू कर दिया, वो एक साक्षर आदमी की पहचान नहीं है, एक शिक्षित आदमी की। शिक्षित आदमी बदलाव लाता है अपने शब्दों से, अपनी पढ़ाई लिखाई से। कैसे? बोलकर, विचार देकर। आपने देखा होगा इस वीडियो में एक चीज जो आपको गौर करना है, 4 सवाल आए। उनकी पत्नी बार बार पूछ रही है, कभी देखा है बच्चियों से कुश्ती करवाते? फिर अचानक दूसरे फ्रेम में, गांव वाले क्या कहेंगे? तीसरा, हाथ पैर टूट गया तो शादी कौन करेगा? मतलब क्या हो तो जुड़वा लेंगे, हर चीज का जवाब। चौथा, पैसे कहां से आएंगे? आप सोचिए 4 सवाल पूछे हैं पत्नी ने 4 सवाल पूछे हैं। यह है समाज की मानसिकता कि कभी बेटियों को कुश्ती करता देखा है? यानी स्टेटस को, ये वर्ड याद रखिए, स्टेटस को चैलेंज करना। आपने समाज में स्टैब्लिश्ड प्रथाओं को चैलेंज किया है, और अगर आपने चैलेंज किया है वहीं पर मतलब है कि आपको इफ एंड बट के सवाल बहुत देने होंगे, इफ बट एंड वाई। ठीक है, तो उसको उन्होंने किया। और एक चीज और है, डिस्काउंट कहीं भी मेहनत का कुछ नहीं है। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, पुरुष हो या महिला हो, शॉर्टकट किसी के लिए भी नहीं है सक्सेस का। आपको भी उतनी ही कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी जितना एक पुरुष रेसलर को करना पड़ रहा है, और उसके लिए आपको डंके की चोट पर कहना होगा दुनिया को कि आई हैव अराइव्ड, मैं आ चुकी हूं रिंग में। आप मुझे ऐरा गैरा नथु खैरा ना समझो। वो चैलेंज आपको करना है, डंके की चोट पे बताना है दुनिया को। ठीक है, अब हम लोग एक्टिविटी पर आते हैं। और एक्टिविटी क्या है?
तो जितेंद्र जी, आपसे आग्रह है कि कृपया जो स्टेशनरी का सामान है वो पांचों ग्रुप को बराबर आप देंगे, जिसमें आपको सबसे पहले आपको अपना ग्रुप लीडर फटाफट चुनना है और अपने ग्रुप का नाम उस चार्ट पेपर पे जरूर लिखना है, जो भी आप काम उस पे करने वाले हैं। और ग्रुप का, सर सुन तो लीजिए, प्रोजेक्ट एक्टिविटी फेल हो जाएगा सर। प्रोजेक्ट के रिसोर्सेज आपको डिफाइन किए जा रहे हैं। देखिए, मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का भी लेक्चर हूं, तो इसलिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में सबसे पहला नियम होता है कि पहले आप रिसोर्सेज एलोकेट करने से पहले अपना स्कोप तो डिफाइन कर लो, पहले काम तो समझ लो। अभी तो मैंने कुछ बोला भी नहीं है। मैं अभी आपको रिसोर्स एलोकेट भी कर दूंगा, तो आप उसका करेंगे क्या जब तक कि आप स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट नहीं समझेंगे, डिलीवरेबल्स क्या होंगे। और आप लोग प्रोजेक्ट ओरिएंटेड कंपनी है, तो तुरंत चर्चा शुरू हो गई, अरे ये नाम लिख देना वो। अरे पहले सुन तो लीजिए, लंबा स्कोप है, सुन तो लीजिए। अभी तो रिसोर्स पर्सन जो हैं, जो आपको एलोकेट करेंगे, वो क्लाइंट के तरफ से जाके आपको बता रहे हैं, जनाब हमारे पास ये सामान है, इसमें आपको ये डिलीवर करना है इतने समय में। अब क्या करना है डिलीवर, वो आपको सामान देते समय हम लोग बताएंगे, पहले से नहीं बताएंगे, वरना आप सुनेंगे ही नहीं। ह्यूमन टेंडेंसी, एक्साइटेड हो जाएंगे।
I am Neena Mahajan and I would like to introduce my group. Can we have round of applause for the group? हम लोगों का जो आज थीम है वो था फीमेल फीटोसाइड पे, और हमारा ग्रुप का जो मेन हमने थीम रखा है वो रखा है सोच बदलो। और हमने जो एक उसको ड्राइंग में डिपिक्ट करने की कोशिश करी है वो बनाया है हमने फीमेल फीटोसाइड पे, और हल्की फुल्की ड्राइंग करी है और उसका हमने ग्रुप का नाम रखा है, मतलब हमने अपने पेंटिंग का नाम रखा है सोच बदलो। और वो पेंटिंग हमारी है ये, जिसमें एक प्रेग्नेंट औरत जाती है और कहते हैं फीमेल ही फीमेल के दुश्मन है। उसकी सास ने जाकर पूछा डॉक्टर से क्या है, और डॉक्टर कह रहे हैं लड़की है। उसकी सास कह रही है हटाओ, जो कि आज तक ये प्रथा चलती आ रही है। और अंदर से लड़की की आवाज आ रही है, बच्ची की आवाज आ रही है, दादी मुझे मत मारो, मुझे भी जीना है। और माँ की आंखों में कुछ नहीं है, माँ की आंखों में सिर्फ आंसू है। ये हमारी छोटी सी अरदासी पेंटिंग, जिसको हमने पिक्चर के थ्रू डिपिक्ट किया। बहुत सुंदर सोच बदलो। चंद शब्दों में, चंद मिनटों में, चंद रंगों से हमने इसको भरा है। क्या सुंदर प्रेजेंटेशन है सोच की और कलात्मकता की, बहुत अच्छी, बहुत बड़ी सोच है। धन्यवाद। बारे में हमने सबने मिलकर बात की है। सबसे पहले जब हम नारी शक्ति के बारे में बात करते हैं, विमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि उसका अस्तित्व क्या है। हर लड़की, हर नारी, हर फीमेल अपना अस्तित्व ढूंढ रही है। उसको एम्पावर हम कर रहे हैं, इसको बढ़ावा दो, ये करो, वो करो, उसको वहाँ भेजो, ये सब कुछ कर सकती है, लेकिन उसकी पावर को समझो तो सही कि वो है कौन। नारी अपने आप में प्रकृति ही है, ये नारी का अस्तित्व है। मैंने इसको लाइफ साइंस, स्पिरिचुअलिटी और साइकोलॉजी, इन चारों चीज़ों से हमने जोड़ के इस थीम को तैयार किया है, जिसमें स्पिरिचुअलिटी में अगर आप अध्यात्म में जाते हैं तो भी हमारी जो सृष्टि है, सृष्टि की रचना पुरुष और प्रकृति के मिलने से हुई है। सिर्फ पुरुष के होने से इस जो हमारी प्रकृति में जितने भी पहाड़, हमारे पूरी प्रकृति 5 तत्वों से मिलकर बनी हुई है। वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। और प्रकृति की जो महत्वता है, उसकी जो इम्पोर्टेंस है इस सृष्टि को चलाने के लिए, ये मैं साइंस की बात कर रही हूँ। Last 10 seconds to explain. यस, उसी प्रकार जिस तरह नारी हमारी लाइफ, हम कह रहे हैं कि नारी जीवन का आधार है, और दोनों के कैरेक्टर को हमने बताते हैं। जिस प्रकार जल, वायु, अग्नि और पृथ्वी और आकाश, ये सारे 5 तत्व इस सृष्टि के संचालन के लिए आवश्यक हैं, उसी प्रकार नारी भी इस हमारी लाइफ साइंस के लिए बहुत ही जरूरी है। वायु, जल के अंदर शीतलता है जो कि नारी के अंदर होती है। संचार, उसके अंदर जीवन है। अग्नि के अंदर, अग्नि का जो गुण है वो कहते हैं होम कर देना, स्वाहा हो जाना। उसी प्रकार जब एक स्त्री इस जीवन को जीती है, चैलेंजेस का सामना करती है, वो सब कुछ अपने अंदर भस्म कर लेती है, ये उसका गुण है। उसके बाद शून्य, वो सब कुछ एक परिवार में जब एक बहू रहती है तो वो हर चीज को, हर एक चैलेंज को स्वाहा करने के बाद सभी को इक्वालिटी से एक ही तरीके से सर्व करती है, वो न्यूट्रल होकर सब चीज़ों को करती है। और सहनशीलता, जो कि पृथ्वी के गुण है कि यहाँ पर इतने अत्याचार, न जाने क्या क्या होता है, ये पृथ्वी सब कुछ सहती है, उसी प्रकार एक नारी भी सब कुछ सहती है। तो जब नारी की तुलना उस इतनी बड़ी प्रकृति से की गई है, तो आप उसका अस्तित्व समझ सकते हैं कि नारी का अस्तित्व कितना बड़ा होता है। बहुत अच्छा, धन्यवाद। थीम बनाया है, ये अर्धनारीश्वर का थीम है। ये क्या अर्धनारीश्वर, ये आज हम लोग बेशक भूल गए हैं, लेकिन संस्कृतियों से, पुरातन प्राचीन सभ्यता से हमारे यहाँ ये चीज आ रहा है कि नारी को मर्द से ज्यादा का स्थान मिला हुआ है। बीच में हम लोग उस चीज को भूल गए हैं, लेकिन इसी को आधार देके हमने बनाया है गजगामिनी। इस ग्रुप का जो नाम दिया है गजगामिनी ग्रुप दिया है। एक लेडी जो इतना मेहनत करती है, जैसे ये लेडी है और ये सुबह उठ के, जैसे मान लीजिए कपड़े धोना, बेबी बच्चे को संभालना, खाना पकाना, फिर बच्चों को पढ़ाना,
दूसरी पीढ़ी के लिए भी तैयार करती है। आज जो पीढ़ी है, आगे की पीढ़ी कैसे बनेगी उसको बनाने में भी योगदान कर रही है वो। उसके बाद ऑफिस जाना, कंप्यूटर पे वो सब जो भी काम करना, और वापिस आकर फिर सब्जी वगैरह मार्केट से लाना वगैरह, ये सब मर्द का है कि दोनों के बीच अन्योनाश्रय संबंध है, एक के बिना दोनों अधूरे हैं। इसलिए समाज में बेशक आज हम लोग भूल गए हैं, लेकिन इस चीज को याद रखना पड़ेगा कि बिना उसके हम आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे सर ने कहा था, देश की जीडीपी में अगर महिलाओं को और पुरुषों को एक साथ नहीं जोड़ा जाएगा तो देश की जीडीपी भी गिर जाएगी, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दूसरा चीज, एक चीज और हम लोग ये चीज करना चाहते हैं, आज पूरा समाज कह रहा है कि महिलाओं को समान अधिकार मिलना चाहिए। क्यों समान अधिकार मिलना चाहिए? हम तो कहते हैं औरतों को वरीयता का अधिकार मिलना चाहिए, यानी पुरुषों से ऊपर का स्थान मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हर क्षेत्र में इसको साबित भी किया है। जैसे इंदिरा नूई का आपने नाम सुना होगा। इंदिरा नूई पेप्सिको की सबसे बड़ी सीईओ या जो भी हो। इंदिरा गांधी, जब हम लोग जन्म भी नहीं लिए थे तो इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रधानमंत्री हुआ करती थी, और उन्होंने पूरे विश्व में अपना परचम लहराया था। कौन सी वहाँ की, जर्मनी की चांसलर है, कोई उनके सामने आज तक खड़ा ही नहीं हुआ जेंट्स, शुरू से लेकर अब तक बनी हुई है वो एंजेला मर्केल, उनके सामने कोई खड़ा ही नहीं हुआ। तो ये चीज हम उनको, जब तक हम अपने औरतों को, अपने लेडी लोगों को वरीयता का अधिकार नहीं देंगे, समान ये चीज हमने इसमें दर्शाया है। और गजगामिनी ग्रुप इसलिए दिया है कि स्ट्रेंथ एक गज की तरह, एक हाथी की तरह वो अपने सारे दायित्वों को पूरा करते हुए स्ट्रेंथ से इतना, जैसे कहते हैं ना कि हाथी जैसे चाल में जुगल कमल पर गजवत गिरकर, हरि पर गिरकर तो कवि ने इसमें यही वर्णन किया है कि एक हाथी जैसे वो चलती है अपने। हमें समय का भी ध्यान रखें, एक्सप्लेनेशन देना है, और इसके लिए लास्ट एक, चलिए वेरी गुड पास कीजिए। अरे बॉल्स हैव टू कम बैक टू मैन। सी सिंपल चीज है लेकिन कितना कॉम्प्लिकेटेड है। मिनट दो ना, नहीं जो होता जाए सर्किल कंप्लीट वो मेरे पास दे दिया जाए, जिसका एक सर्किल मैडम के थ्रू, हाँ कंप्लीट, बस हाँ निखिल सर को देते जाएंगी मैडम, जो होता जाएगा। वेरी गुड। अब आप देखिए, वेरी गुड, तालियां। तो आपने देखा कितना सिंपल गेम था लेकिन कितना कॉम्प्लिकेटेड हुआ। कई बार लाइफ में कम्युनिकेशन इतने ही सिंपल होते हैं बट वी मेक इट वेरी कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज ऑफ आवर मिसअंडरस्टैंडिंग, ओवर कॉन्फिडेंस, है ना। हाँ। सारे लोगों को गुब्बारे दिए जा रहे हैं, सभी गुब्बारों के गुच्छे आपको बनाने हैं, मात्र 5 मिनट का टाइम है, वो आपके ऊपर है कितने ज्यादा आप करेंगे। आप ऑन योर मार्क्स सेट गो। रिकॉर्ड कीजिए सर, चारों तरफ मोबाइल घुमाइए, चारों तरफ देखिए इसको माहौल को, चारों तरफ, हाँ चारों तरफ। सिर्फ 5 मिनट है सर, आप देख रहे हैं ना खड़ी। डिस्टर्ब नहीं। देखिए आप अच्छे से रिकॉर्ड करते रहिए। जरूरी नहीं कि गुब्बारे बड़े हों, गुब्बारे फूले हुए होने चाहिए, और जो फट रहे हैं गुब्बारे उसको एक कुर्सी पे रखते जाइए। जितेंद्र जी सब जगह पर घुमाते रहिए, उस एक्साइटमेंट को कवर कीजिए।
काउंटिंग हो रखी है। कितना हुआ सर, कितना? 4 मिनट लेफ्ट। अरे वाह, ओके। प्रोडक्ट में डिफेक्ट है तो जो खराब है उसको एक तरफ रख दीजिए। चलिए, जो ग्रुप ऑलरेडी कंप्लीट है, वेरी गुड। किसके आगे? अरे वो खराब है। जिन ग्रुप की हो गई है वो वहां जाके विनिंग पोडियम के पास खड़े हो जाएं। एक्सक्यूज मी, ये एक लॉस्ट एट सी करके एक केस स्टडी है जिसमें एक प्राइवेट यॉट से आप जा रहे हैं, कुल मिलाकर बात, और उसमें आग लग जाती है। इसको बुझाने के चक्कर में अंत में आपके पास 15 सामान बचते हैं। अब इस सामान को आपको प्रायोरिटी के हिसाब से रैंक करना है 1 to 15। बचाना किसको सर? कौन? नहीं, ये जो सामान है इसको रैंकिंग देना है कि सबसे पहले मैं इसको बचाऊंगा, नंबर 1, नंबर 2, इसके बाद नंबर 3, थर्ड को प्रायोरिटी वाइज आपको सुन लीजिए। जो 15 लिस्ट दिया हुआ है इसको आपको रैंकिंग करनी है। किसमें? तो स्टेप 1 योर इंडिविजुअल रैंकिंग। आप इंडिविजुअल लेवल पर सबको रैंकिंग क्या देंगे। फिर जब ग्रुप में काम करेंगे तो ग्रुप की रैंकिंग, इसमें कोई डिस्कशन, इसके लिए आपको 10 मिनट मिल रहे हैं बस। तो इंडिविजुअल रैंकिंग आपको करनी है इन 15 चीजों की कि आप अब यॉट पे हैं, आग लग गया है, आप ये 15 चीजों को बचाना है। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। प्लीज आप इसमें जो डिस्कस करेंगे वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ऑफिस में स्वीपर है, जी जी, वो करें। बहुत अच्छा। 1 मिनट आ जाएं। मैंने पावरमैन का वो सबसे अच्छा वो। बहुत बढ़िया। इधर लता तुम आओ। और हमारी गार्ड है, लेडी गार्ड, जो सारा दिन खड़ी रहती है जी, मैं चाहती हूँ वो भी करें। बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत शानदार। इधर आइए। और मैंने सब महिलाओं के लिए एक टोकन ऑफ ये भी करा है। बहुत अच्छा मैम, उसको बारी बारी से कर लेते हैं। पहले आपके मैडम का है। सो 1 मिनट आइए। मेरा ही है? हाँ आइए, पकड़िए। ICSIL और उड़ान की तरफ से केस स्टडी राउंड में जो सबसे ज़्यादा बेहतरीन जवाब आए हमारे पास, उसमें हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे माननीय नीना मैम को फेलिसिटेट कराकर। जो लता जी हैं संस्था में अपनी सेवारत हैं, वो मैडम को फेलिसिटेट करेंगी। तो जोरदार तालियों के साथ मैडम को इस सम्मान के लिए। फोटोग्राफ्स भी हों। 1 मिनट, दोनों फोटोग्राफ्स और वीडियो दोनों, ठीक है। थैंक यू सो मच मैम जी। हम अपने वुमेन्स ग्रुप की तरफ से मैं भी इसको फैसिलिटेट करना चाहती हूँ। ओके, वुमेन्स ग्रुप की तरफ से नीना मैम भी वापस लता जी को फेलिसिटेट कर रही हैं उनके वुमेन एम्पावरमेंट डे के दिन, वुमेन डे के दिन। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट इस उदाहरण को पेश। सेकंड, और सर अगर आप फेलिसिटेट करें। 1 मिनट, 1 मिनट। उड़ान और ICSIL के जॉइंट एफर्ट के द्वारा आज का ये बेहतरीन उड़ान, ये वुमेंस डे सेलिब्रेशन हुआ, जिसके लिए केस स्टडी में नेहा मैम से भी बहुत ही बेहतरीन जवाब आने के कारण उन्हें भी ये मोमेंटो के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। धन्यवाद, थैंक यू सर। आप यहीं रहें, आइए आइए। श्वेता मैम, जोरदार तालियां। ये मेमेंटो ऑफ, सर 1 मिनट, जितेंद्र बाबू इधर, मेमेंटो ऑफ एप्रिसिएशन। 1 मिनट पकड़िए। उड़ान और ICSIL के जॉइंट एफर्ट और वुमेन्स डे सेलिब्रेशन को में केस स्टडी राउंड में श्वेता मैम के बेहतरीन इंटरप्रिटेशन के लिए उनको ये मेमेंटो ऑफ एप्रिसिएशन सर के हाथों मिल रहा है। इसके लिए जोरदार तालियां। जितेंद्र शर्मा जी आइए। तालियों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, जोरदार तालियां जी। उड़ान ICSIL के जॉइंट एफर्ट के द्वारा आज का वुमेन डे सेलिब्रेशन के अवसर पर मिस्टर जितेंद्र शर्मा के द्वारा केस स्टडी राउंड में एक बेहतरीन इंटरप्रिटेशन के कारण इनको ये मेमेंटो ऑफ एप्रिसिएशन मिला।
थैंक यू। और फाइनली मिस्टर सुमित तिवारी आइए। तो मिस्टर सुमित तिवारी, इन्होंने भी केस स्टडी राउंड में एक से अधिक केस इंटरप्रिटेशन का बेहतरीन मुजाहरा किया, जिसके कारण इनको भी मेमेंटो ऑफ एप्रिसिएशन से सम्मानित किया जा रहा है उड़ान और ICSIL के जॉइंट इनिशिएटिव के साथ। थैंक यू, कीप इट अप। अब आते हैं पेंटिंग कंपटीशन। इसके हमारे 2 विनर्स हैं। तो हाँ, नीना मैम की ग्रुप प्लीज पूरी आ जाइए। ग्रुप पेंटिंग कंपटीशन हम लोग 2 प्राइजेस दे रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो हाँ, ये 1 मिनट, इसको स्लिप मोड में, हाँ आइए, हो गया बंद। आइए, पहले फोटो और वीडियो दोनों होते रहना चाहिए। 1 मिनट, तालियों में कोई कमी ना हो। वी आर ऑल सेलिब्रेटिंग इट टुगेदर। तो मैं सर से आग्रह करूंगा कि पेंटिंग कंपटीशन के जो विजेता हैं, नीना मैम की टीम, उनको फेलिसिटेट किया जाए। उड़ान और ICSIL की जॉइंट एफर्ट पेंटिंग कंपटीशन जो वुमेनहुड को सेलिब्रेट करने के लिए है, उस थीम पर इन्होंने बदलती सोच के ऊपर, सोच को बदलने के ऊपर जो इनिशिएटिव प्रेजेंट किया, उसके लिए इनको पहला पुरस्कार दिया जा रहा है। बहुत अच्छा, ऐसे ही आप लोग सोच बदलते रहें और एक बेहतरीन सोच के साथ ऑर्गेनाइजेशन और समाज में बदलाव लाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। सेकंड जितेंद्र शर्मा एंड ग्रुप। जितेंद्र शर्मा एंड ग्रुप। एक मिनट, बहुत इंटरटेन किया है आप लोगों ने। इंटरटेनिंग ग्रुप ऑफ द ईयर आप लोगों को अवार्ड जरूर मिलेगा। ओके, क्या नाम बताया था? जितेंद्र शर्मा। ओके, जितेंद्र शर्मा एंड द ग्रुप को सेकंड, प्लीज एक बार ग्रुप के लिए पोज करें साथ में। जितेंद्र शर्मा एंड द ग्रुप सेकंड प्राइज इन द पेंटिंग कंपटीशन। बहुत ही बेहतरीन सोच के साथ ही आए। इन्होंने अर्थ और वुमेनहुड को कनेक्ट करते हुए जो कॉन्सेप्ट प्रेजेंट किया, वो एक अपने आप में एक हॉलिस्टिक अप्रोच है। सो कीप इट अप एंड थैंक यू, थैंक यू। अब हम लोग आ रहे हैं ग्रुप, अच्छा ये वाला। पहले हम लोग बैक टू फोर्थ आएंगे। सेकंड रनर अप से शुरू करते हैं। हम लोग लॉस्ट एट सी जो राउंड हमने किया, वो इवेंट किया केस स्टडी। तो नेहा मैम एंड द ग्रुप सेकंड रनर अप। आइए, आपने इस केस स्टडी को बेहतरीन तरीके से सॉल्व करने की कोशिश की एज ए ग्रुप एफर्ट। आइए, एक मिनट। सेकंड रनर ऑफ द ईयर इन ऑन वुमेन्स डे सेलिब्रेशन। एक मिनट प्लीज, कैन वी हैव क्लैप्स रादर प्लीज। फोटोग्राफ्स हो गए? फोटोग्राफ्स, ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट रनर अप ग्रुप। दिवाकर, कौन? दिवाकर। ओके, दे आर द इंडिपेंडेंट ग्रुप एंड मिस्टर, आपके कहाँ हैं? आपके पूरी टीम में Okay. So they were the second runner-up in the last case study round. So उसमें भी lost at C round में इन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया इनकी टीम ने। So first runner-up हुए, यानी second position. Can we have round loud of applause for them? Great, बधाई हो। Today's winner. So with round and round loud of applause, Neena ma'am and the group. Winners trophy on Women's Day celebration goes to able leadership of Neena ma'am and other members of the group. So can we have a good photo shoot of that?
हाँ चलिए हाँ So we have the winners trophy in the hand of Neena ma'am and the group. Lost at Sea case study के winner हैं and as a group they have performed really good. Thank you ma'am, thank you so much for your able leadership. Thank you so much sir, thanks a lot. और एक बार एक जोरदार तालियां Thank you. और मैं चाहूंगी नेहा मैडम 2 शब्द इनके वोट ऑफ थैंक्स के लिए और इसके बाद सारी लेडीज एक बार इकट्ठी आए, एक लेडीज की ग्रुप फोटो होगी, सबके लिए छोटा छोटा प्यारा सा एक्सेल की तरफ से तोहफा है, सब लेडीज आएंगी, उसके बाद सब जेंट्स के साथ एक ग्रुप फोटो होगी और अब मैं नेहा मैडम को मंच पर इनवाइट करती हूँ, आएंगी जरा। आज सब लेडीज। Thank you everybody for attending the Women's Day program. Hope it was liked by all. Yes or no? Yes. Okay, and I would like to thank Rashmi Ranjan sir. Thank you. That he has given such a good lecture with so much audio visual clips and everything, and everybody was involved in the program. That is the main thing. Okay, from subordinate to senior, everybody was involved in the program. So I thank all the people around here who have been the participants, and Rashmi Ranjan ji also. Thank you. Thanks a lot for giving your valuable time to us. My pleasure ma'am. Thanks. Thank you so much. Thanks sir. अगर टोकन ऑफ थैंक्स फॉर यू मैं आग्रह करूंगी से शिवानी आओ। First of all, thank you so much for treating me as a part of the family. I thank Neena ma'am, Neha ma'am, all the sir, everyone out here to stand by me as a family. और मैं इसको हमेशा याद रखूँगा एंड मैं कोशिश करता रहूँगा जब भी मुझे मौका मिलेगा बेस्ट से बेस्ट सेशन आपके साथ शेयर करूँगा। इसको मैं अंत करूँगा अपने तरफ से एक दिनकर की एक बहुत फेमस कविता है जो मैं हमेशा बोलता हूँ। बड़ा लक्ष्य है, बड़ा ध्येय है सामने, कर उठते कितने मसाल को थामने, निर्णायक क्षण आज हो गया त्याग का, आए जिन्हें जनहित के लिए अनुराग है। चलो साथ यदि मुसीबतें स्वीकार हो, आवश्यक नहीं कि हाथ हजार हो, सृजनशील हो चाहे 2 या 4 हो। इतना ही नहीं, आगे बूढ़ा भीष्म पितामह, पीछे कर्ण छली, दाएं द्रोणाचार्य बीसियों, बाएं बाहुबली। चक्रव्यूह है कठिन किंतु अब मन्यु मत घबराना, डर जाने से अच्छा है उसमें घुसकर मर जाना, उसमें घुसकर मर जाना। Thank you so much and I wish you all the very best. Let's keep the women power always ahead because नारी है तो सम्मान है तो भविष्य है और भविष्य है तो ये पूरा संसार है। Thank you.